अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम 1.2 से 1.7 तक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.8 से। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर्स को आप क्या समझते हैं कि ये क्या है। तो जीरो एरर जो है बेसिकली वो एरर होता है जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आती। आपकी मेजरमेंट या तो लेस होती है या ग्रेटर होती है, आप एक्चुअल मेजरमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो अब अगर हम इसका आंसर लिखें, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, देयर may be a systematic error due to which a measurement may be less or greater than actual measurement, and zero error is caused by incorrect position of जीरो पॉइंट। दोबारा इसके आंसर को पढ़ते हैं। इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देयर मे बी अ सिस्टमैटिक एरर, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक सिस्टमैटिक एरर हो सकता है ड्यू टू विच अ मेजरमेंट मे बी लेस और ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट, और इसकी वजह से एक मेजरमेंट जो है वो लेस या ग्रेटर हो सकती है आपकी एक्चुअल मेजरमेंट में से। जीरो एरर इज कॉज्ड बाय इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ जीरो पॉइंट। तो जीरो एरर जो है वो कॉज किसकी वजह से होता है कि आपका जो जीरो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट पोजीशन पर लाई नहीं कर रहा होता, तो उसकी वजह से जीरो एरर कॉज होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। लाइक अगर हम वर्नियर कैलिपर डिस्कस करें, तो वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का जीरो अगर तो मेन स्केल के जीरो के साथ कंसाइड करता है, दैट्स मीन कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कंसाइड नहीं कर रहा, दैट्स मीन उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9। सो 1.9, why is the use of zero error necessary in a measuring instrument? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का इस्तेमाल जरूरी क्यों है। एज यू नो कि जीरो एरर हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हमारी मेजरमेंट्स एक्यूरेट आ जाएं। तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट में से जीरो एरर फाइंड करते हैं ताकि आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर सकें। सो आंसर लिखते हैं इसका। Zero error is necessary in a measuring instrument accurate
रीडिंग्स। तो जीरो एरर जो है वो नेसेसरी है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टू मेजर द एक्यूरेट रीडिंग, ताकि आप एक्यूरेट रीडिंग्स जो है वो आप ले सकें किसी भी चीज की जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं। अब हम यहां पर लिख लेते हैं कि बिफोर टेकिंग measurements, first find the zero error of that instrument. Okay, so before taking measurements, आप measurements लेने से पहले सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जीरो एरर फाइंड करना है ताकि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट आ सकें। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.10। व्हाट इज स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच क्या है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आंसर करते हैं कि व्हाट इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉप वॉच से आप किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं, आप टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो अगर हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट डिस्कस करें, द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच is 0.1 सेकेंड। क्लियर? तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है? दैट इज 0.1 सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11। सो क्वेश्चन नंबर 1.11, why do we need to measure extremely small intervals of time? कि हम एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो हम क्यों मेजर करते हैं? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर टाइम रिकॉर्डेड जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, सो वहां पर हमें एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स जो है वो हमें मेजर करने पड़ते हैं। ओके, अगर हम इसका आंसर लिखें, इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स time is recorded for very short interval. Time is recorded for very short interval. That's why we need to measure small interval of time. ओके, तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने टाइम बहुत शॉर्ट रिकॉर्ड करना होता है। दैट्स वाई वहां पर आपको स्मॉल इंटरवल्स मेजर करने की जरूरत होती है। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.12। व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट? एक मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सो इसकी हम डेफिनेशन स्टडी कर चुके थे ऑलरेडी। दैट इज ऑल द accurately known digits
and the first doubtful digit are known as significant figures of a measurement. तो एक मेजरमेंट में जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स उस मेजरमेंट के. क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब हम लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं. 1.13 which is how is the precision related to the significant figures in a measured quantity. यहां आपसे क्वेश्चन करूं कि प्रिसीजन क्या होता है, तो प्रिसीजन का मतलब होता है ग्रेटर एक्यूरेसी. अब प्रिसीजन का सिग्निफिकेंट फिगर से क्या लिंक है, जो कि क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि हाउ इज द प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर, तो किस तरह से ये रिलेट करता है आपस में. तो जब भी किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होते जाएंगे उतनी प्रिसीजन पावर बढ़ती जाती है. क्लियर? तो अगर हम इसका आंसर लिखें, इन अ measurement greater the number of significant figures greater is the precision power. ओके, सो अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स को आपने बढ़ाना है. उसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि हम बैटर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करें ताकि आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो उससे होगा क्या कि आपकी प्रिसीजन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी. सो बाय यूजिंग बैटर इंस्ट्रूमेंट, जहां आप लिख सकते हैं इसको कि बाय यूजिंग better instrument increases the number of significant figures. And by using better instrument increases the number of significant figures. अब अगर हम एग्जाम्पल यहां पर लिखें तो एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं, screw gauge is measured more precise than vernier caliper and meter rule. तो हमने एग्जाम्पल भी लिख ली कि स्क्रू गेज जो है वो ज्यादा मेजरमेंट्स ले सकता है बिकॉज उसका लीस्ट काउंट जो है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर. सो इस केस में हम मेजरमेंट ज्यादा ले सकते हैं, दैट्स मीन कि हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं. सो जब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज होंगे दैट्स मीन कि आपकी प्रिसीजन जो है वो भी इंक्रीज होगी. क्लियर? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.